We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीज फायर के बाद आज बॉर्डर पर शांति है। रात 12 बजे के बाद से ही LOC पर कोई फायरिंग नहीं हुई है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, जो आज सीज फायर के बाद से ही शांति बहाल है। खासतौर पर रात 12 बजे के बाद LOC पर कोई भी फायरिंग नहीं हुई है। तो स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से हर जगह लोगों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। कारण यही कि पड़ोसी ऐसा है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीते रोज भी हमने देखा सीज फायर के ऐलान के 3 घंटे बाद ही सीमा पार से फायरिंग की गई। हालांकि रात 8 से 10 बजे के बीच जो फायरिंग हुई है उसके बाद से हालात सामान्य हैं। और इस वक्त 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात सामान्य हैं और शांति है। LOC पर भी कोई फायरिंग नहीं है। रात 12 बजे के बाद से ही बॉर्डर के आसपास के तमाम इलाकों में ऐसा ही शांति का मंजर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं पुंछ की हैं, जम्मू की हैं, राजौरी की हैं और अखनूर की हैं। और हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ जम्मू से हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते हैं। जम्मू की फिलहाल परिस्थितियां आमिर जो तस्वीरों में नजर आ रही हैं, शांति नजर आ रही है। आप मौजूद हैं वहां पर, फिलहाल लोगों में डर कम हुआ है क्या? कुछ वहां पर हालात देखिए, कल रात से ही जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हुआ उसके बाद से ही स्थितियां थोड़ी सी बदली थी। ये ज़रूर था कि स्थितियां बदली। कई जगहों पे हमें अलग अलग तरह की खबरें सुनने को मिली। कई जगहों पे ड्रोन की बात सामने आई, जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान दिखाई दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि फिर नगरोटा की जो बात सामने आई, जिसमें एक संदिग्ध पाया गया और उसके बाद हल्की गोलीबारी हुई और संतरी घायल हुआ, उसमें साफ तौर पर एक बार फिर से ये दिमाग पे आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकी साजिश के तहत जो है जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला कराना चाहता है। लेकिन उसके बाद स्पष्टता आई जब ये बयान आया कि एक संदिग्ध पाया गया था, उसका सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तो इस तरह से जो है सिचुएशन बनी हुई थी और देर रात तक हम लोग ने कई इलाकों में जाकर के सिचुएशन को देखा। ब्लैकआउट जरूर किया गया था, एहतियातन ब्लैकआउट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इस तरह की हरकत किया है। जब भी सीज फायर की बात होती है कुछ ही देर बाद जो है सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। तो ये सिचुएशन देखते हुए रात भर हम लोग मूवमेंट करते रहे और आसमान में भी देखते रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ड्रोन से फिर अटैक होने वाला हो, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन 11:45 पर शहबाज शरीफ के बयान के बाद से ही अगर देखेंगे तो उसके बाद से ही लगातार जो है सीज फायर, मतलब उसके बाद से गोलीबारी नहीं हुई, उसके बाद से ड्रोन नहीं दिखाई दिए और शांति बनी रही। ये बात जरूर है कि देर रात तक जो है बाकायदा ब्लैकआउट रहा जम्मू के अंदर, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि शांति बनी रही है। लोग अपने अपने, अब सुबह का वक्त है, अब धीरे धीरे शहर खुल रहा है और लोग जो है अपने काम के लिए, जो अर्ली मॉर्निंग काम करने के लिए मूवमेंट करते हैं वो करते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। लाइट आ चुकी है और इस तरह से सामान्य स्थिति होती जा रही है। लेकिन ये सामान्य कब तक रहेगी ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो नापाक हरकत लगातार करता रहा है। कितना वो सीज फायर वो करता है ये देखना होगा, कितना उसका पालन करता है ये देखना होगा। ये सारी चीजें पास जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जो परिस्थितियां हैं वो सब पूरी दुनिया देख रही है। आपसे भी मधुरेंद्र यही समझना चाहूंगी कि सेना पर पाकिस्तान में सरकार का कोई इख्तियार नहीं है। सरकार कुछ कहती है, सेना कुछ अलग ही कर देती है। ऐसे में आपसी तालमेल की कमी है और पड़ोसी का ये हमेशा से रवैया रहा है, तो भरोसे लायक तो है नहीं। और जो हम भारत में भी देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी ऐसी ही जारी की गई है कि आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। देखिए, सेना पाकिस्तान में देखा जाए तो सरकार के हम देखें कि कर में ही रही है। यानी पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो सरकारें दरअसल सेना की गुलाम रही हैं और इसीलिए आप समझिए कि शहबाज शरीफ जब मंच से बोल रहे थे तो वो असीम मुनीर के प्रेज को वैसे ही कर रहे थे जैसे उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का किया। तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि बतौर आका के तौर पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री एक तरफ अपने सेनाध्यक्ष को देख रहा था तो दूसरी तरफ वो चीन के राष्ट्रपति को बता रहा था। ये अपने आप में एक कैलकुलेशन लगाने
के लिए काफी है कि पाकिस्तान में सरकार की स्थिति क्या है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में सेना की स्थिति देखिए तो असीम मुनीर के नेतृत्व को मानने के लिए उनके ही कई कमांडर आज भी तैयार नहीं है। सेना के अंदर भयावह रिफ्ट है। जब से असीम मुनीर ने अपना एक्सटेंशन लिया है, सेना के भीतर उनके जो नीचे के कई कमांडर हैं वो दरअसल उनसे सहमत नहीं, और सेना के भीतर कई फाक हैं, 2 फाक नहीं मैं आपको बताऊं, कई फाक हैं, और ये दरअसल आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तकदीर को तय करेगा कि वहां पर असीम मुनीर की कुर्सी बचेगी या शहबाज शरीफ की। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका सबसे ह्यूज इम्पैक्ट किसी पर पड़ने वाला है, तो भारत पर, क्योंकि भारत की सीमा पर ही दरअसल आप देखें तो पाकिस्तान की सेना अपने जिहाद को अंजाम देती है, क्योंकि ये एक जिहादी सेना है, ये एक ऐसे आतंकी सेना से हम लड़ रहे हैं जिसका कोई न धर्म है, न कोई ईमान है, और ना ही कोई मिलिट्री के तौर पर देखें तो इसके प्रिंसिपल हैं। इसीलिए हमने देखा कि सीज फायर के ऐलान के ठीक 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से वायोलेशन करते हुए प्रोवोक करने की कोशिश की, जिस पर बिफिटिंग रिप्लाई भारत की तरफ से दिया गया, और तब जाके फिर से शांति आई है। देखना होगा कि ये शांति कब तक बरकरार रखती है। देखना ये होगा कि पाकिस्तान को आगे हम किस तरह से जो है टूटते हुए और खासतौर पे वहां पर बदलती हुई सत्ता को देखते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।